ये गांव वीरान है। कई साल बीत गए, यहां कोई नहीं आया। मंदिर में भगवान नहीं, घरों में इंसान नहीं। घोंसले तो हैं मगर पंछी नहीं। इस गांव का क्या है राज? कभी ये गांव आबाद हुआ करता था, लेकिन आज ये गांव वीरान है। इस गांव में अब कोई नहीं रहता। ऐसा नहीं कि पहले ये गांव आबाद नहीं था। एक समय था जब यहां पायल की झंकार थी, बाजारों की रौनक हुआ करती थी, घरों में किलकारियां थी, मंदिरों में घंटियां बजा करती थी और मज़ारों पर अजान हुआ करती थी। कहते हैं कि आज से करीब 200 साल पहले यह गांव भी किसी और दूसरे गांव की तरह ही आबाद था, सुंदर था और यहां भी खुशियां और दुख हुआ करते थे और यह अपनी खूबसूरती के लिए खास तौर से जाना जाता था। लेकिन एक रात के अंधेरे में इस गांव की रिहाइश कुछ इस तरह गायब हुई कि 200 साल बाद यहां कोई परिंदा भी पर मारने से डरता है। दरअसल इस कुलधरा गांव का इतिहास 200 साल पुराना है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के 5000 परिवार रहा करते थे और यह गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। इस गांव की आबादी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि कुलधरा गांव के आसपास के 84 गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की पर गांव के दीवान की नजर गंदी पड़ गई थी और दीवान उसके लिए पागल हो चला था। गांव का दीवान सालम सिंह एक अय्याश किस्म का आदमी था जो किसी भी कीमत पर उस ब्राह्मण की बेटी को पाना चाहता था। और बस फिर क्या था, शैतान सालम सिंह से बचने के लिए और अपनी बेटियों की सुरक्षा करने के लिए गांव वालों ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया और एक रात में यह गांव पूरी तरह से खाली हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव वालों ने भी सालम सिंह के अन्याय से बचने के लिए गांव को छोड़ने का फैसला किया और एक ही रात में करीब 84 गांव एक ख्वाब की तरह आंखों से ओझल हो गए। दरअसल गांव वालों ने हमें बताया कि उस समय जो पालीवाल ब्राह्मण यहां से गए थे, उन्होंने जाते समय इस गांव को एक श्राप दिया था जो इस गांव के वीरान होने की सबसे बड़ी वजह बना था। दरअसल जब गांव वाले जा रहे थे तो उन्होंने पूजा पाठ करके और तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके यहां एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज के बाद ये गांव हमेशा के लिए वीराना रहेगा। पालीवाल लोगों का श्राप इस गांव पर ऐसा पड़ा कि कई साल से यहां कोई टिक नहीं सका। ऐसा नहीं कि कुलधरा के उस मनहूस श्राप के बाद कोई यहां नहीं आया। कई बार बाहर से लोग आए और यहां ठहरने की कोशिश की, लेकिन श्राप की वजह से कोई भी यहां रह नहीं पाया। जिन लोगों ने यहां ठहरने की कोशिश की थी, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ। किसी की अकस्मात मौत हो गई तो कुछ ऐसे भी थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला, वो रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गए। पहले तक इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने ये दावा किया है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, इसलिए सभी के लिए ये गांव खोल दिया गया है। इसे राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। खास बात ये है कि यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश और विदेश से भी लोग आते हैं। अगर आप भी इस गांव के रहस्य को जानना चाहते हैं, इस गांव को नजदीक से देखना चाहते हैं, तो आप भी आइए कुलधरा में और खुद महसूस कीजिए यहाँ की कहानी।